नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोर्ट की अवमानना के दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा नहीं सुनाई, बल्कि कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने लिखित बयान पर फिर से विचार करने को कहा और उन्हें इसके लिए 2 दिन का समय भी दिया। प्रशांत भूषण की सजा पर बहस के दौरान उस वक्त सब चौंक गए जब मोदी सरकार के वकील प्रशांत भूषण के बचाव में उतर आए। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भूषण को सजा नहीं देने पर विचार करना चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा, आप बिना भूषण का जवाब देखे ऐसी दलील ना दें। देखिए उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा है। उनके जवाब में आक्रामकता झलकती है, बचाव नहीं। हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। जब तक भूषण अपने स्टेटमेंट पर पुनर्विचार नहीं करते तब तक ये संभव नहीं। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सजा सुनाने को लेकर होने वाली सुनवाई को पुनर्विचार याचिका पर फैसला आने तक टाल दिया जाए। दवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अभी इस केस में पुनर्विचार याचिका दायर करना बाकी। दवे की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से कहा, हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जब तक आपकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं होता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, आसमान नहीं टूट जाएगा अगर कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर लेगा। पुनर्विचार याचिका कोई और बेंच भी सुन सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि यही बेंच सुनवाई करे। जस्टिस गवई ने वकील दवे से कहा, राजीव धवन ने तो 17 अगस्त को कहा था कि पुनर्विचार याचिका तैयार है, तो आपने दायर क्यों नहीं की? भूषण के वकील दवे ने कहा, पुनर्विचार याचिका मेरा अधिकार है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मैं 24 घंटे के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करूं। पुनर्विचार याचिका दायर करने की अवधि 30 दिन है। अगर आप पुनर्विचार तक रुक जाएंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ये जरूरी नहीं यही बेंच पुनर्विचार याचिका सुने। जस्टिस गवई ने कहा, सुनवाई नहीं टाली जाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलील दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट अवमानना का दोषी ठहराए जाने से वो बहुत दुखी हैं। मेरे ट्वीट जिन्हें अदालत की अवमानना का आधार माना गया, वो मेरी ड्यूटी है और कुछ नहीं। उन्हें संस्थानों को बेहतर बनाए जाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। जो मैंने लिखा वो मेरी निजी राय है, मेरा विश्वास और विचार है और मुझे अपनी राय रखने का अधिकार है। इसीलिए मैं केवल विनम्रता पूर्वक वही कह सकता हूँ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने ट्रायल में कहा था, न मुझे दया चाहिए न मैं इसकी मांग कर रहा। मैं दरिया दिली भी नहीं चाह रहा। कोर्ट जो भी सजा देगा मैं खुशी से स्वीकार करने को तैयार हूं। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलती नहीं कर सकता। आप 100 अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 10 अपराध करने की इजाजत नहीं देते। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष को इसका कुछ पछतावा तो हो। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर अदालत चाहती है तो मैं इस पर दोबारा विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरे बयान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मैं अदालत का समय नहीं बर्बाद करना चाहता। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा, बेहतर है आप पुनर्विचार करें और यहां सिर्फ कानूनी दिमाग का इस्तेमाल न करें। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने प्रशांत भूषण के बचाव में उनके द्वारा की गई अब तक के महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि 2G कोल ब्लॉक घोटाला, गोवा माइनिंग, सीवीसी नियुक्ति, सभी मामलों में कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण ही आए थे। सजा देते समय कोर्ट को प्रशांत भूषण के योगदान को देखना चाहिए। राजीव धवन के इस दलील पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अच्छे काम करने का स्वागत है। हम आपके अच्छे मामलों को दाखिल करने के प्रयासों की सराहना करते हैं। हम फेयर क्रिटिसिज्म के खिलाफ नहीं। संतुलन और संयम बहुत जरूरी। आप सिस्टम का हिस्सा हैं। बहुत कुछ करने के उत्साह में आपको लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी टिप्पणियों को संतुलित नहीं करते हैं तो आप संस्था को नष्ट कर देंगे। हम अवमानना के लिए इतनी आसानी से दंड नहीं देते। मैंने अपने पूरे करियर में एक भी व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया। हर बात के लिए लक्ष्मण रेखा है। आपको लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को न्यायपालिका और सीजीआई के खिलाफ अपने 2 ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया था, जिसकी सजा का ऐलान आज यानी 20 अगस्त को होना था। लेकिन फिलहाल शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर दोबारा विचार करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है।